इंडिया में 60% अडल्ट बेली फैट से स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे सरप्राइजिंग बात, उनमें से आधे लोग नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं। मतलब स्लिम दिखकर भी अनहेल्दी फील करना पॉसिबल है। और अगर आप सोच रहे हो कि बेली फैट सिर्फ अपीयरेंस का इशू है, तो आप गलत हो। ये फैट आपके ऑर्गन्स के आसपास जमकर उसे स्क्वीज कर रहा है, जैसे लिवर और पैंक्रियास को। और इसलिए बेली फैट को साइलेंट किलर कहा जाता है। और ये सिर्फ ओवर ईटिंग से नहीं होता। आप कम खा रहे हो फिर भी बेली फैट बढ़ सकता है। रीजन हार्मोन, स्ट्रेस, नींद और लिवर ओवरलोड। आज मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा बेली फैट बनता कैसे है और बॉडी उसे रिलीज कैसे करती है। एंड तक बनिए रहिए, क्योंकि मैं 3 सबसे बड़े मिथ्स और 5 प्रूवन स्टेप्स शेयर करने वाला हूं, जिनसे आप 90 दिन में विजिबल इंच लॉस देख सकते हो। मैं रोज अपने क्लिनिक में देखता हूं लोग बेली फैट से फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ जिम जाते हैं, कुछ क्रैश डाइट ट्राई करते हैं, कुछ डिटॉक्स प्लान्स फॉलो करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स या तो आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं। सबसे कॉमन लाइन होती है, डॉक्टर मैं तो कम खाता हूं फिर भी बेली फैट है। ट्रूथ ये है, बेली फैट सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म का गेम है। आपकी बॉडी एक मशीन नहीं, एक इकोसिस्टम है। और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, स्पेशली इंसुलिन और कॉर्टिसोल, तो बॉडी फैट बर्न बंद कर देती है। ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सो अगर आप बेली फैट से फाइट कर रहे हो, सोल्यूशन सिर्फ डाइटिंग नहीं, आपको समझना होगा बॉडी के इंटरनल सिग्नल्स को। तो चलिए साइंटिफिकली समझते हैं बेली फैट होता क्या है और डेंजरस क्यों माना जाता है। बेली फैट एक्चुअली 2 लेयर्स में होता है। पहला सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे होता है, और दूसरा विसरल फैट जो आपके ऑर्गन्स के आसपास होता है। सबक्यूटेनियस फैट वो है जो आप पिंच कर सकते हो, सॉफ्ट एंड विजिबल। ये फैट रिलेटिवली हार्मलेस होता है, लेकिन एक्सेस होने पर मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। लेकिन असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है विसरल फैट से। ये वो फैट है जो आप देख नहीं सकते, पर ये आपके अंदर साइलेंटली ऑर्गन्स के आसपास जमा हुआ है, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स के आसपास। अब इमेजिन करो ये ऑर्गन एक फैक्ट्री की तरह है और विसरल फैट उनके ऊपर थिक लेयर की तरह चिपक चुका है। रिजल्ट, फैक्ट्री का मशीनरी स्लो हो जाता है, लिवर डिटॉक्स और फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, पैंक्रियास इंसुलिन के सिग्नल्स मिस कर देती है, और इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है। इस वजह से विसरल फैट को डॉक्टर एक्टिव फैट बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन और इन्फ्लेमेशन रिलीज करता है, और वो इन्फ्लेमेशन पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। हर बार जब विसरल फैट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी ऊपर जाता है और ब्लड शुगर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप बाहर से फिट दिखकर भी अंदर से अनहेल्दी होते हैं। अगर आपका वेस्टलाइन 36 इंच मेन में या 32 इंच वुमेन में है या उससे ज्यादा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। विसरल फैट साइलेंट मोड में काम कर रहा है। और एक और शॉकिंग फैक्ट, स्लिम लोग भी TOFI हो सकते हैं, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। मतलब बाहर से लीन पर अंदर फैट डिपॉजिट के साथ अनहेल्दी। कई लोग जिम जाके भी कंफ्यूज होते हैं, वेट नॉर्मल है पर बेली फैट जा नहीं रहा। And that's exactly why visceral fat doesn't show on your scale, but only on your health markers. इसलिए बेली फैट सिर्फ अपीयरेंस या एस्थेटिक्स का इशू नहीं, ये एक मेटाबॉलिक वार्निंग साइन है, एक साइलेंट सिग्नल कि आपके हार्मोन, लिवर और गट बैलेंस बिगड़ चुका है। और अब समझते हैं ये फैट बनता कैसे है और बॉडी इसे रिलीज क्यों नहीं करती। बेली फैट कभी भी ओवरनाइट नहीं बनता। ये एक ग्रेजुअल केमिकल प्रोसेस है जो आपके हार्मोन और लाइफस्टाइल के बीच का परफेक्ट स्टॉर्म होता है। सबसे पहला कल्प्रिट है इंसुलिन, बॉडी का मेन फैट स्टोरिंग हार्मोन। जब भी आप शुगरी फूड, ब्रेड, बिस्किट या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, इंसुलिन इंस्टेंटली स्पाइक होता है। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, लेकिन जब ये बार बार और ज्यादा रिलीज होता है, तो बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज करना बंद कर देती है। आप जिम जाके 30 मिनट्स कार्डियो करते हो, लेकिन अगर इंसुलिन हाई है तो फैट बर्न स्विच ऑफ हो जाता है। सो आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर रिजल्ट स्लो है, क्योंकि केमिस्ट्री अलाउ ही नहीं कर रही। इसलिए मील टाइमिंग और शुगर कंट्रोल बेली फैट के अगेंस्ट सबसे पावरफुल वेपन है। दूसरा फैक्टर है कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल को सर्वाइवल हार्मोन भी कहा जाता है। जब बॉडी स्ट्रेस फील करती है, वो एनर्जी बचा कर रखना चाहती है फ्यूचर डेंजर के लिए। रिजल्ट, फैट डिपॉजिट हो जाता है बेली के आसपास। और आयरनी ये है, आप स्ट्रेस लेते हो बेली के साइज को लेकर, और वही स्ट्रेस बेली फैट को और बढ़ा देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई रहता है और बॉडी फैट को प्रोटेक्ट करने लगती है जैसे वो शील्ड हो। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तीसरा मेजर प्लेयर है लिवर हेल्थ। आपका लिवर एक केमिकल फैक्ट्री है जो टॉक्सिन्स फिल्टर करता है और फैट मेटाबोलाइज करता है।
जब आप ऑयली फूड, प्रोसेस स्नैक्स या लेट नाइट मील्स रोज लेते हो, लिवर ओवरलोड में चला जाता है। ओवरलोडेड लिवर फैट को एफिशिएंटली प्रोसेस नहीं करने देता, तो वो एक्स्ट्रा फैट बेली के आसपास डंप हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डाइजेशन हैवी लगती है और बेली धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। रिसर्च कहता है फैटी लिवर और बेली फैट 80% लोगों में साथ साथ मिलता है। यानी अगर आपका लिवर सही काम नहीं कर रहा तो फैट लॉस के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। सो रिमेंबर, बेली फैट कम करना सिर्फ डाइट प्लान का गेम नहीं, ये कंप्लीट हार्मोन रीसेट और लिवर डिटॉक्स प्रोसेस है। जब इंसुलिन, कॉर्टिसोल और लिवर एक लाइन में काम करते हैं तभी बॉडी फैट रिलीज करना स्टार्ट करती है। अब कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। गट बैक्टीरिया, आपके इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि आपका खाना एनर्जी बनेगा या फैट। गुड बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं और डाइजेशन स्मूथ रखते हैं। लेकिन जब आप जंक फूड, शुगर और एंटीबायोटिक ज्यादा ले लो तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। रिजल्ट क्या है? बैड बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं और बॉडी को सिग्नल देते हैं कि कैलोरी स्टोर करो। इसलिए कई बार आप हेल्दी डाइट फॉलो करके भी फिर भी ब्लोटिंग या फैट गेन शुरू हो जाता है। फाइबर और फर्मेंटेड फूड जैसे दही, इडली, कांजी और किमची ये इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। ये फूड गुड बैक्टीरिया को फ्यूल करते हैं जो मेटाबॉलिज्म को रीबूट करता है। आप सिर्फ 1 कटोरी दही डेली ऐड करके 2 हफ्ते में डाइजेशन और एनर्जी को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा है स्लीप डेप्रिवेशन, द हिडन हार्मोनल ट्रैप। कम नींद सिर्फ थकान नहीं, ये आपके हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। स्टडीज के हिसाब से 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 30 to 35% ज्यादा बेली फैट है। स्लीप बहुत जरूरी है, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे रोज सोने की कोशिश करिए। फोन स्क्रीन अवॉइड करो, लाइट डिम रखो और एक सिंपल ब्रीदिंग रिचुअल फॉलो करो। आप देखेंगे कि सिर्फ 1 हफ्ते में ब्लोटिंग कम और मूड बेटर हो जाएगा। तीसरा है शुगर। जीरो शुगर, लो कैलोरी एनर्जी ड्रिंक, ये सब लेबल्स मार्केटिंग का गेम है। जब आप इन प्रोडक्ट्स के लेबल्स पढ़ते हो तो अंडर फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप या माल्टोज छुपा होता है। ये सब फॉर्म ऑफ शुगर है। शुगर का फॉर्म चेंज कर देना उसका इफेक्ट को चेंज नहीं करता। इंसुलिन स्पाइक फिर भी होता है। एक रूल याद रखो, अगर इंग्रेडिएंट में लिस्ट है OSC, वर्ड लिखा है माल्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, तो वो शुगर है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव नेचुरल स्वीटनेस लाइक स्टीविया और सिंपल होममेड नींबू पानी या छाछ। शुगर जितना कम, इंसुलिन उतना स्टेबल और बेली फैट मेल्ट करने का एनवायरनमेंट उतना बेटर। पोस्चर एंड ब्रीदिंग भी बहुत जरूरी है। आपका पोस्चर भी आपके बेली का शेप डिसाइड करता है। जब हम लैपटॉप या फोन पे बैठे रहते हैं तो पेट आगे हो जाता है, अब्डोमिनल मसल रिलैक्स हो जाती है। टाइम के साथ ये पोस्चर फैट अपीयरेंस क्रिएट करता है। सीधा बैठने की हैबिट और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ पोस्चर नहीं, डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है। डीप ब्रीदिंग से ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है जो फैट ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करता है। अब 3 कॉमन मिथ्स की बात करते हैं व्हिच यू शुड स्टॉप बिलीविंग। सिटअप से बेली फैट कम होता है, ये सबसे पॉपुलर और सबसे मिसलीडिंग मिथ है। हर जिम में लोग 100 क्रंचेस मारते हैं थिंकिंग की बेली फैट कम हो जाएगा। रियलिटी है कि मसल स्ट्रांग होते हैं लेकिन फैट वही का वही रहता है। स्पॉट रिडक्शन सिंपली डजंट एग्जिस्ट। आपका बॉडी एक सिस्टम की तरह काम करता है। जब फैट बर्न होता है वो इवनली होता है, सिर्फ एक जगह से नहीं होता। इसलिए अगर आप सिर्फ एब्स एक्सरसाइज कर रहे हो बेली फैट के लिए तो वो गलत है। सारी एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है। दूसरा, लो फैट फूड से वेट कम होता है। आजकल हर पैकेट पे लिखा है फैट फ्री, लो फैट, 0 ऑयल। लोग सोचते हैं ये हेल्दी है, लेकिन सच ये है कि जब मैन्युफैक्चरर्स फैट निकालते हैं तो टेस्ट मेंटेन करने के लिए शुगर, स्टार्च और सॉल्ट ज्यादा डाल देते हैं। रिजल्ट अगेन इंसुलिन स्पाइक, फिर शूट होता है और बेली फैट स्टोर हो जाता है। तीसरा है डाइट करना मतलब कम खाना। बहुत लोग वेट लॉस के नाम पे कम कैलोरीज खाते हैं, बट आपको करना है हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स। उससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं जब आपको बेली फैट को रिड्यूस करना है। अब 5 साइंस बैक टिप्स की बात करते हैं। पहला है फिक्स योर मील टाइमिंग, जल्दी खाओ और 2 या 3 घंटे का गैप दो सोने से पहले। दूसरी चीज है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करो। 16 आवर्स आप फास्ट करो और 8 आवर्स खाओ। 1 या 2 हफ्ते ट्राई करके देखो, आपको डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। तीसरी चीज है स्ट्रेंथ प्लस नीट मूवमेंट। कार्डियो जरूरी है बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो जिम में सिर्फ कार्डियो मत करो, वेट लिफ्टिंग भी करो, एक पर्सनल ट्रेनर से बात करो। चौथा है स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेस के लिए हो सके तो मेडिटेट या योगा करो। और 5वां और सबसे जरूरी है टेक केयर ऑफ योर लिवर। आपका लिवर बॉडी का मेन डिटॉक्स स्टेशन है, यही ऑर्गन फैटबॉलिज्म हैंडल करता है। इसलिए अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड ऑयल को खाना बंद करिए और हेल्दी घर का खाना शुरू करिए। ब्लैक कॉफी का एविडेंस अच्छा है, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। बेली फैट कम करना प्रोसेस है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। बॉडी एक मशीन नहीं जो बटन दबाकर बेली फैट को सीधा निकाल देती है। इसमें टाइम लगता है। 3 से 4 महीने का अपने आप को टाइम दो, फिर अपने रिपीट ब्लड टेस्ट कराओ और लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्बरवाल है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।
मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।